जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं यूपी पुलिस की यूपी का जीके। ओके, हम लोग यूपी के जीके की बात कर रहे हैं। तो यूपी की जीके की अभी तक टोटल 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने यूपी का परिचय, यूपी का वायुमंडल, भूगोल ये सब जान चुके हैं। अब हम जानेंगे यूपी के नामकरण के बारे में कि यूपी का नामकरण कैसे हुआ, कि इसको यूपी ही क्यों कहा जाता है। इससे भैया इससे पहले इसका नाम क्या था, कि भैया इसके बाद इसका नाम कब हुआ, यूपी का नाम कितनी बार चेंज हुआ है, पहले क्या था, अब क्या है और आगे भी क्या हो सकता है। चलिए ये सब चीज़ें हम लोग इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। फिर आ जाइए वीडियो पे, फिर हम करते हैं शुरू। ओके, शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी कर दिया शेयर। चलिए आते हैं, करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। टॉपिक है हमारा क्या, टॉपिक है हमारा यूपी का नामकरण। ओके, एक मिनट जरूर रुकिएगा, मैं मार्कर ले लेता हूँ एक बार। मार्कर कहाँ है, ये रहे, मार्कर ले लेता हूँ मैं एक बार। हाँ जी, आ जाइए आ जाइए, वापस आ जाइए। क्या कह रहा हूँ, यूपी का नामकरण। तो यूपी के नामकरण से पहले हम उसके बारे में जानते हैं, इसको क्या इस नाम से और जाना जाता था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आगरा प्रेसिडेंसी गठन बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग। इसका पहले क्या था, इसका आगरा प्रेसिडेंसी बोला जाता है इसको। तब इसको किससे अलग अलग करके बनाया गया, इसको बंगाल प्रेसिडेंसी से गठन करके बनाया गया। ओके, अलग करके। ओके, आप जानते हैं इसका थोड़ा विस्तार से। 1836 में क्या हुआ, उत्तर 25, इसका 1836 में इसका नाम क्या था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। 1836 में जो उत्तर प्रदेश को हम अभी वर्तमान उत्तर प्रदेश कहते हैं, इसका 1836 में इसका नाम क्या था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। ओके, जिसको बंगाल प्रेसिडेंसी भी कहा जाता है, इससे अलग करके बना था। ओके, फिर क्या हुआ, फिर नीचे आएंगे हम, फिर जानेंगे 1856 के बारे में। 1856 में इसको क्या कहा जाएगा, 1856 में इसको डलहौजी ने विलय किया। किसका, उत्तर प्रदेश का, जिसको हम आगरा प्रेसिडेंसी बोलते हैं या फिर उत्तर पश्चिम प्रेसिडेंसी बोलते हैं, इसका विलय किया कब, 1856 में कर दिया। ओके, फिर नीचे आ जाइए, फिर क्या था, फिर है 1777, सॉरी 1877, कब, 1877। ओके, इसमें क्या हुआ, इसमें पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध, इन दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया गया। कौन सा, पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध, इन दोनों को मिला दिया गया। ओके, ये फिर आगे बढ़े हम, ये हम यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी को कैसे कैसे इसका नाम विस्तार हुए, कैसे कैसे यूपी नाम पड़ा उसका। ओके, और फिर आते हैं 1909 में, 1902 में, सॉरी 1909 बोल रहा हूँ, 1902 में इसका नाम क्या हुआ, 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा व अवध। 1902 में इसका नाम रखा गया संयुक्त प्रांत, कहा गया कि अब से ये संयुक्त प्रांत रहेगा, आगरा और अवध। ये इसका नाम 1902 में रखा गया। फिर आए कुछ समय बाद, फिर कुछ समय कुछ भाई साहब आए, फिर उन्होंने कुछ चेंजेस करे। तो फिर कब, 1937 में, 1937 में इसको क्या कहा गया, 1937 में इसको संयुक्त प्रांत कर दिया गया। इसमें से क्या हटा दिया गया, आगरा और अवध को इसमें से निकाल दिया गया कि भाई साहब आप लोग बाहर जाओ, और फिर उसको रख दिया गया संयुक्त प्रांत। क्या रख दिया गया इसका नाम, ओनली संयुक्त प्रांत रख दिया गया, किसका, यूपी का नाम। फिर जब इतना सब कुछ होने के बाद, जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद करीब करीब 3 वर्ष बाद फिर बात चली, यार अब कुछ तो करना पड़ेगा, अब इसका नाम आगरा प्रेसिडेंसी या संयुक्त प्रांत तो नहीं रख सकते। कुछ जब प्रोसेस चला कि राज्यों का नाम बदला जाए, अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि यूपी में बहुत सी जगह हैं जहाँ कुछ ज़िलों का नाम चेंज किया जा रहा है, फिरोजाबाद का वगैरह वगैरह वगैरह, प्रयागराज का, तो बहुत जगह का नाम चेंज किया जा रहा है। कि यूपी में यूपी बाबा है, मीन्स योगी जी, तो वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर इलाकों का नाम चेंज कर रहे हैं, जो किसके समय, मुगलों के समय पे रखे गए थे, उनको वो परिवर्तित कर रहे हैं हिंदू नाम में। ओके, और बाकी नाम भी जो प्रसिद्ध नाम। तो इसका नाम क्या था, 1937 से क्या था, संयुक्त प्रांत। उसके बाद से इसका कब हो गया नाम, 24 जनवरी 1950, भारत आज़ाद होने के 3 वर्ष बाद। ओके, तो कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ इसका नाम, इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश। अब आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उत्तर प्रदेश नाम कब रखा गया, उत्तर प्रदेश नाम रखेगा 24 जनवरी 1950 को। उस समय वो राज्यपाल कौन थे जब इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, कि बोला गया कि अब ये भाई साहब, जो इसे हम संयुक्त प्रांत कहते हैं, कि अब संयुक्त प्रांत ना कहकर इसको हम उत्तर प्रदेश कहेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश नाम कब से हमारे बोलचाल में, या बोल सकते हैं सरकारी कार्यकाल में उपयोग में आया,
तो ये आया 24 जनवरी 1950 को। ओके, उस समय राज्यपाल कौन थे? तो ये आपको बोल सकते राज्यपाल कौन था उस समय? थे राज्यपाल एस.सी. मोदी। कौन से? एस.सी. मोदी, अपने मोदी नहीं, एस.सी. मोदी। ओके, प्रधानमंत्री मोदी नहीं, ये एस.सी. मोदी है। मोदी एक कास्ट होती है। ओके, तो एस.सी. मोदी। ओके, फिर क्या हुआ? 24 जनवरी को ही हम क्या करते हैं? 24 जनवरी को ही हम यूपी का क्या मनाते हैं? यूपी का स्थापना दिवस मनाते हैं। पर जब से यूपी स्थापित हुआ था, यूपी स्थापित कब? 24 जनवरी 1950 का हुआ। पर तब से अभी तक, कब तक? 2018 तक इसका स्थापना दिवस नहीं मनाया जाता था। पर जब योगी गवर्नमेंट ने कहा, या बोल सकते हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा, उत्तर प्रदेश में जो स्थित है वर्तमान में, उसने कहा कि अब से हम क्या करेंगे? यूपी का स्थापना दिवस मनाएंगे। यूपी का स्थापना दिवस उसी दिन मनाया जाए जिस दिन यूपी की स्थापना हुई थी। तो यूपी की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। तो जाहिर सी बात है, पहला यूपी का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी 2018 को इसकी मनाने की शुरुआत हुई। तो अब से आप अगर पेपरों में आए, क्योंकि ये नया प्रश्न है, तो पेपरों में आने की इसकी जाहिर सी बात है संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो आप लोगों को याद रखना कि यूपी का स्थापना दिवस कब मनाया गया? यूपी का स्थापना दिवस वर्तमान, तो आप बोलेंगे यूपी का स्थापना दिवस 24 जनवरी 2018 को मनाया गया। कब यूपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ओके, 24 जनवरी को मनाया जाता है। पहला कब मनाया गया? पहला मनाया गया 2018 को मनाया गया। ओके, ये सब चीज़ें हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। अब और जानते हैं यूपी के बारे में, और क्या क्या चीज़ यूपी के बारे में। आइए मित्रों, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में और चीज़ें जानते हैं, और क्या क्या चीज़ें रही हैं इसमें हम लोग। चलिए आइए, जैसा कि 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ? राज्य का पुनर्गठन आयोग। आप लोग जानते हैं कि एक आयोग बना था जिसको कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। इसमें क्या होता है? राज्य जो थे उनको पुनर्गठन किया जा रहा था, तो उनमें से कुछ राज्यों को अलग भी किया जाए, कुछ राज्यों को जोड़ा जा रहा था। तो इसमें क्या था? 1956 में, 1 नवंबर 1956 को एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई, और यहाँ से राज्य पुनर्गठन की शुरुआत हुई। ओके, फिर आगे आइए, फिर आते हैं ये 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को पृथक करके क्या किया गया? अलग अलग जिलों का निर्माण किया गया। तो पृथक करके क्या किया गया? एक जिला बना जिसका नाम है उत्तराखंड। जिला नहीं बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे, जिसको हम उस समय बोलते हैं उत्तरांचल। उत्तरांचल गठन हुआ। उत्तरांचल को ही हम क्या बोलते हैं? उत्तराखंड बोलते हैं वर्तमान में। ओके, तो वर्तमान में हम इसको क्या बोलते हैं? उत्तराखंड। ओके, उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? उत्तराखंड रख दिया गया। तो ये बात हो चुकी उत्तरांचल के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई और इसका नाम परिवर्तित कब हुआ, ये सब लोग हम लोग जान चुके। ओके, अब आ जाइए नीचे, थोड़ा जानते हैं विस्तार से। उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारी जो राज्यपाल थी वो राज्यपाल कौन थी? तो जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारी महिला राज्यपाल थी, एक थी सरोजनी नायडू। आप लोग अगर पढ़ते होंगे, अगर आप जीके पढ़ेंगे हमसे, मैंने अभी आपको जीके पढ़ाया है, तो आप लोगों ने जीके में पढ़ा होगा कि हमारी प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, या प्रथम राज्यपाल कौन रही भारत की आज़ादी के बाद? तो आज़ादी के बाद कौन रही है? जो रही है 1947 से लेकर 1949 तक। कौन? सरोजनी नायडू जी। ओके, ये हमारी कौन रही है? ये प्रथम राज्यपाल रही है। ओके, प्रथम भारत के आज़ाद स्वतंत्रता के बाद। ओके, उससे पहले कौन था? 1921 में पहले गवर्नर कौन हुए? 1921 में पहले गवर्नर कौन हुए? तो 1921 में जो पहले गवर्नर थे वो थे हरकोट बटरल। ये कौन थे? ये अंग्रेजी गवर्नर थे। कौन से? अंग्रेजी। हरकोट बटरल, ये अंग्रेजी गवर्नर थे। अब हम जानेंगे यूपी की राजधानी के बारे में, कि यूपी की राजधानी कब कब कौन कौन से शिफ्ट होती रही हैं। जैसे आगरा कब बनी, है ना, और लखनऊ कब बनी, ये सब हम लोग इसकी राजधानी के बारे में विस्तार से। आइए दोस्तों, हम कहाँ बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे इसके नाम के पुनर्गठन के बारे में, कब कब गठित हुए, ये सब चीज़ें हम लोग जान चुके थे। ओके, अब हम इसकी राजधानी के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। उसके बाद इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, अब जब हम इसके टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे तो सारा टॉपिक बाय टॉपिक जानते जाएंगे। तो इसका अभी हम नाम के बारे में जान रहे थे, अब हम थोड़ा इसकी राजधानी के बारे में जान लेते हैं कि राजधानी परिवर्तित कब कब हुई है उसके। ओके, राजधानी परिवर्तन। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1836 से 1858 तक, 1836 से 1858 तक इसकी राजधानी कौन सी रही है? यूपी की राजधानी उस समय, तो यूपी की राजधानी उस समय आगरा रहा करती थी, जिसको हम पश्चिमी प्रांत भी बोल सकते हैं, उत्तरी पश्चिमी प्रांत जिसको हम कहा करते थे। कब? 1836 में। ओके, उस समय राजधानी कौन सी थी? उस समय राजधानी थी आगरा। ओके, आप लोग ये बात अपने
यहाँ पे इस वाले दिमाग में बसा लीजिएगा कि यूपी की राजधानी उस समय कौन सी थी। अगर प्रश्न में आ जाए कि 1836 में या 1858 तक यूपी की राजधानी कौन सी थी, तो आप लोगों को याद रखना कि यूपी की राजधानी थी आगरा। कौन सी? आगरा। ओके, फिर आ जाइए नीचे, फिर हम बात करते हैं नीचे बात करते हैं 1858 से और 1921, 1858 से 1921, 1858 से लेके 1921 तक। फिर इसकी राजधानी कौन सी रही है? फिर राजधानी रही है इलाहाबाद। कौन सी राजधानी? इलाहाबाद। कौन सी रही है? इलाहाबाद। आप लोगों को याद रखना है। फिर उसके बाद कहते हैं 1921 से लेके 1935 तक, 1921 से लेके 1935 तक राजधानी तो लखनऊ रही है, पर वो पूरी तरीके से राजधानी लखनऊ नहीं थी, आंशिक रूप से थी कि उस पर पूरी तरीके से कार्य नहीं होता था। कुछ कार्य यहाँ पे किए जाते थे, बाकी इससे पहले जो इलाहाबाद थी वहीं पर ज़्यादातर कार्य किए जाते थे। पर ये आंशिक रूप से राजधानी थी। कब तक रही है? ये 1935 तक रही है आंशिक रूप से राजधानी। फिर जब 1935 के बाद से नीचे आ जाते हैं हम, जब जानते 1935 के बाद से क्या हुआ, ये पूर्ण रूप से क्या, लखनऊ को पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित कर दिया गया। उस समय तक ये उत्तर प्रदेश का नाम नहीं था। आप लोगों को याद रखना है। आप लोग मुझे आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, यही प्रश्न है कि उस समय तक यूपी का नाम क्या था? उत्तर प्रदेश नहीं था। अब बताइए क्या नाम था? मैंने आपको अभी पढ़ाया है। आप लोग मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश का उस समय नाम क्या था? कमेंट में मुझे जल्दी बताइए, है ना। चलिए, पूर्ण रूप से राजधानी ओके क्या अब लखनऊ बना दी गई, जो वर्तमान में भी यूपी की राजधानी लखनऊ है। 1935 से लेकर अब तक यूपी की जो राजधानी उसको लखनऊ ही बोला गया और लखनऊ ही है, बोला क्या गया है ही मजाक कर रहा हूँ। चलिए, ये सब चीज़ें थी किसकी? यूपी के नामकरण के बारे में, यूपी की राजधानी के बारे में, और यूपी का नाम परिवर्तित कब कब हुआ है, ये सब चीज़ें हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे। ओके, अब हम जब जानेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो हम इसके क्या जानेंगे? यूपी के वायुमंडल के बारे में हम लोग जान चुके हैं, यूपी की स्थापना के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम जानेंगे यूपी में कौन कौन से मेले और उत्सव मनाए जाते हैं। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे यूपी में कौन कौन से मेले एवं उत्सवों का मनोरंजन या फिर आयोजन किया जाता है। तो आप लोग कल तैयार रहिएगा, कल आप लोगों की ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। आप लोग वहाँ से आके इस वीडियो को देख सकते हैं और आप लोग अपने नॉलेज को ग्रो कर सकते हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए। ओके, वी आर रेडी फॉर यूपी पुलिस एग्ज़ाम्स। रेडी? ओके, चलिए मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।